गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आज हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय को किस तरीके से प्रूव किया जाता है। तो चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसका नाम दे देंगे ए बी सी, जहां बी जो है क्या है, समकोण है। एंगल बी क्या है, समकोण है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और आगे लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। स्टेटमेंट में मेरा क्या दिया हुआ है कि ए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी जो है बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि समकोण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि AB प्लस BC के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि समकोण जो यहाँ बना रहा है, यहाँ से लंब डालेंगे किस पर, AC पर, और ये क्या डालेंगे डॉटेड लाइन में, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और यहाँ नाम दे देंगे D। और रचना में लिखेंगे BD लंब AC खींचे। उसके बाद हम क्या देंगे, प्रमाण। प्रमाण में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, देखिए हमको क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए ये जो छोटा त्रिभुज है यानी कि त्रिभुज ADB और क्या है, बड़ा त्रिभुज है त्रिभुज ABC, दोनों को समरूप साबित करना पड़ेगा। तो इसमें त्रिभुज के शीर्ष को, संगत शीर्ष को लिखते समय बड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज में हम लोग लिखे हैं त्रिभुज ABC, उसी तरीके से छोटे त्रिभुज में भी हमको शीर्ष को लिखना पड़ेगा। जिस तरीके से इधर लिखे हैं उसी तरीके से इधर लिखेंगे। तो एंगल A बड़ा त्रिभुज का भी है एंगल A, तो हम छोटा त्रिभुज को भी पहले स्थान पे लिखेंगे। त्रिभुज में जो शीर्ष है लिखेंगे A, और दूसरे स्थान पर जो है बड़ा त्रिभुज का एंगल भी समकोण, तो छोटा त्रिभुज का भी एंगल D क्या है, यानी कि समकोण है। तो AD और उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसका तीसरा शीर्ष हो जाएगा B। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, संगत शीर्ष को लिखना है। और क्या लिखेंगे, बड़ा त्रिभुज से चलेंगे ABC, यानी एंगल ABC बराबर हो जाएगा छोटा त्रिभुज के एंगल ADB के, एंगल ADB। कैसे दोनों बराबर होगा, तो यहां लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री है, यानी कि बड़ा त्रिभुज में भी B क्या है, 90 डिग्री है, और ये त्रिभुज ADB, ये त्रिभुज में भी ये क्या है, 90 डिग्री है। तो दोनों क्या हो जाएगा, प्रत्येक 90 डिग्री हो जाएगा। और आगे क्या लिखेंगे, एंगल A बराबर एंगल A, यानी कि बड़ा त्रिभुज में भी एंगल A है और छोटा त्रिभुज में भी एंगल A है। तो दोनों एंगल, दोनों त्रिभुज का जो एंगल है क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, तो इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ है, दोनों एंगल क्या है, उभयनिष्ठ है। तो किसी भी दो त्रिभुज का जब दो एंगल बराबर हो जाता है तो वो खुद व खुद तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये त्रिभुज मेरा क्या हो गया, समरूप हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, ADB के। कैसे, तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। अब हम लोग क्या जानते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे दो समरूप त्रिभुजों के संगत
भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। अब देखिए हमको क्या लेना है। अब यहां से इस त्रिभुज में हमको प्रूव क्या करना है कि AC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, यानी AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हमको BD से कोई मतलब नहीं है, तो BD को हमको क्या करना है, नहीं लेना है। तो यहां लिखेंगे AB, इसमें AB लिखेंगे तो यहां क्या लेना पड़ेगा हमको, AD। इस त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज में AB बटा AD बराबर होगा, अगर यहां से हम BC लेते हैं तो इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा, DB। देखिए DB, जो कि हमको नहीं लेना है, तो हम लोग तीसरा भुजा क्या ले लेंगे, इससे ले लेंगे AC। तो इसका संगत भुजा, इस त्रिभुज का संगत भुजा क्या हो जाएगा, AB। अब इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से तिरछा तिरछे गुना, तो AB और AB में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AC और AD में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC गुना AD, और इसको लगा लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है, अब एक बार बड़ा त्रिभुज लेंगे और ये छोटा त्रिभुज लेंगे, यानी त्रिभुज DCB, और फिर इस दोनों त्रिभुज को क्या कर देना है, समरूप कर देना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चूंकि ऊपर हम लोग रफ करेंगे। अब फिर लेंगे त्रिभुज ABC, पुनः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, फिर उसी तरीके से लेंगे। सबसे पहले A लिए हैं, तो इसमें तो A नहीं है, इसमें क्या है, तीसरे स्थान पे C है, तो इस त्रिभुज का भी तीसरे स्थान पे क्या ले लेंगे, C। और B हम क्या लिए हैं, दूसरे स्थान पे 90 डिग्री है, तो इस छोटे त्रिभुज का दूसरे स्थान पर क्या है, 90 डिग्री है, तो ये छोटा त्रिभुज का क्या बन जाएगा, यानी कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में। इस तरीके से हमको लेना है संगत शीर्ष को। अब लिखेंगे इसमें क्या, एंगल ABC बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा त्रिभुज BDC के। देखिए इसमें बड़े वाला त्रिभुज में भी B 90 डिग्री है और छोटे वाला त्रिभुज में भी क्या है, D 90 डिग्री है, तो लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, एंगल C बराबर एंगल C, यानी कि बड़ा त्रिभुज में जो एंगल C है वही एंगल छोटा त्रिभुज में भी है, तो प्रत्येक क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ है, यानी कि एंगल C क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो रहा है तो फिर तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा, यानी त्रिभुज मेरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC के। कैसे, तो एंगल समरूपता से। फिर लिखेंगे एक बार कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब चलिए यहां से लेंगे, अब संगत भुजा को लेंगे। अगर हम AB लेते हैं तो हमको क्या लेना पड़ेगा, BD, यानी कि BD हमको जो लेना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, BC लेंगे। यहां देखिए BC लेंगे, BC, तो इसमें भी हमको क्या लेना पड़ेगा, दो अंतिम लेना पड़ेगा शीर्ष, यानी कि DC बराबर हो जाएगा। देखिए ये ले लेंगे हम लोग, यहां से ले लेंगे AC को, तो इसमें भी क्या ले लेंगे, BC को, और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC इंटू DC, और इसको लगा लेंगे समीकरण सेकेंड। अब चलिए यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को क्या कर देंगे, जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए। देखिए समीकरण फर्स्ट का LHS है AB स्क्वायर प्लस समीकरण सेकेंड का LHS है BC स्क्वायर बराबर, और दोनों समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को RHS को भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि AC इंटू क्या है, समीकरण सेकेंड का DC, और जोड़ देंगे क्या, समीकरण फर्स्ट का AC गुना क्या है, AD। अब यहां लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर बराबर, देखिए AC इसमें भी, AC इसमें भी, तो AC को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, DC प्लस क्या बचेगा, AD। अब चलिए ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना, देखिए DC प्लस AD, देखिए DC और प्लस AD मिल करके दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, AC, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर हमारा वीडियो सच में पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।